डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस से। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये रसिया की एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1932 में, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ 2025 में, ये 93 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसका वर्ल्ड रैंकिंग है सिर्फ 5641। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, इतनी अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग, साथ ही साथ बहुत ही अफोर्डेबल मेडिकल कॉलेज है। यानी कि एज इंडियन स्टूडेंट अगर आप यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करने का प्लान करते हैं तो टोटल कोर्स के लिए, टोटल 6 साल की मेडिकल की कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 लाख इंडियन रुपए की जरूरत होगी। यानी कि इससे हर एक इंडियन बच्चा, हर एक मिडिल क्लास का बच्चा अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए, अपने डॉक्टर बनने के सपने के लिए चूज कर सकता है और यहाँ से पढ़ाई कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इसकी A to Z डिटेल्स, एनएमसी की गाइडेंस को फुलफिल करता है कि नहीं करता है, और बजट का ब्रेकअप की कहाँ किस चीज का कितना फी पे करना होगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए बजट फ्रेंडली है कि नहीं, आपको यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को जब स्टेब्लिश किया गया था 1932 में, तब इसका नाम था एरखेनगेल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट, क्योंकि जिस शहर में इसे स्टेब्लिश किया गया था उसका नाम था एरखेनगेल्स, जो कि कैपिटल सिटी था एरखेनगेल्स प्रोविंस का। एरखेनगेल्स जो प्रोविंस है वो रसिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, और जो एरखेनगेल्स सिटी है वो रसिया का कैपिटल सिटी है मॉस्को, इससे 1254 किलोमीटर दूर है सिर्फ। तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते क्योंकि रसिया कोई छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है। वहाँ 11 टाइम जोन चलता है, एक ही देश में 11 शहरों में अलग अलग टाइम चलता है। देखिए, जब 1932 में इसे स्टेब्लिश किया गया था तब ये एक इंस्टीट्यूट था, फिर इसे 1994 में और अपग्रेड कर दिया गया और अगला जो स्टेटस होता है एकेडमी का दिया गया, और इसका नाम पड़ा एरखेनगेल्स स्टेट मेडिकल एकेडमी। समय के साथ ये और डेवलप हुआ और 2000 आते आते इसकी क्वालिटी को देखते हुए इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया और बोला गया नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे आज तक हम उसी नेम से जानते हैं। देखिए, जब 2000 में इस यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया और इसका फाइनल नेम चेंज किया गया, उसी साल यहाँ पे फॉरेन बच्चों के लिए, जो विदेशी बच्चे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट खोल दिया गया, जिसका फुल्ली ध्यान यही था कि फॉरेन बच्चों की क्वालिटी को एनहेंस करना, उन्हें अट्रैक्ट करना और उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जितना हो सके इंप्रूव करना। इससे ये आप देख सकते हैं कि सन 2000 से ही इसका ध्यान विदेशी बच्चों पे अलग से स्पेशल केयर रहा है। इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि जो पहले विदेशी बच्चे पढ़ने गए होंगे वो 2000 के बाद गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि 1991 में पहली बार इंडियन बच्चे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे और वहां से पढ़ाई करके डॉक्टर बन के इंडिया वापस आ गए थे और इंडिया में जो डॉक्टर काम कर रहे थे। तो इंडियन बच्चे कोई यहाँ आज से नहीं जा रहे हैं, पहली बार 1991 में गए थे जब सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ का भी रिश्ता इंडिया के साथ बहुत अच्छा था और आज के टाइम पे हमारा और रसिया का रिश्ता तो खैर बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये तो बात हो गया हिस्ट्री का और डेवलपमेंट का कि टाइम के साथ कितना डेवलपमेंट हुआ। देखिए, जो मेन पॉइंट है आपका एज इंडियन स्टूडेंट वो ये है कि आप 2025 से पढ़ने जा रहे हो। 93 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, बड़ी अच्छी बात है, हिस्ट्री बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट था, एकेडमी बना, यूनिवर्सिटी बना, 3 बार नेम चेंज हुआ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो एनएमसी की गाइडेंस को फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो आपका पढ़ना बेकार हो गया। क्या करोगे इस हिस्ट्री का? क्योंकि अगर आपका मकसद वापस इंडिया आना है पढ़ाई करने के बाद और इंडिया में जो डॉक्टर काम करने का है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो वो एनएमसी से अप्रूव होना चाहिए, यानी कि एनएमसी गैजेट में लिखे सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एनएमसी गैजेट में ये लिखा है कि आप जहां भी मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हो वहां मिनिमम 54 मंथ्स की थ्योरी होनी चाहिए, 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, करिकुलम एज पर एनएमसी गैजेट होना चाहिए, और जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो वहां आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। जितनी भी अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सबके साथ बिल्कुल एक जैसा इसका गाइडलाइन है, एक जैसा करिकुलम है, एक जैसा रोल है। तो ये एनएमसी गैजेट में लिखे हर एक रूल को फॉलो करता है। प्रैक्टिस लाइसेंस मिलने का जो रूल है वो बिल्कुल रसिया का एक जैसा है। तो एनएमसी के हवाले से आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, हर एक रूल, हर एक गाइडलाइन को फुलफिल करता है। साथ ही साथ WHO से भी अप्रूव्ड है, ECFMG से भी सर्टिफाइड है। आप WDOMS के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको गाइडलाइंस के हवाले से ना एनएमसी से दिक्कत रहने वाली है, ना WHO से रहने वाली है, ना ECFMG से दिक्कत रहने वाली है, यानी कि यूएस असेंबली से दिक्कत रहने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज, इतनी पुरानी कॉलेज, इतना अच्छा बजट और सारे गाइडलाइंस को फुलफिल करने वाला बेहतरीन ऑप्शन होता है, और यही चाहिए होता है एक इंडियन बच्चे को। तो मैं जब वीडियो करता हूं तो इंडियन बच्चों के हवाले से ही करता हूं। तो आपके लिए एक बेहतरीन कॉलेज, एक जबरदस्त कॉलेज है। अब जो मैंने बजट बताया 25 लाख, इसका ब्रेकअप बताना भी जरूरी है। चलिए ठीक है, 25 लाख है, कैसे कैसे है, एक बार में देना है कि 2 बार में देना है कि हर साल देना है, चलिए इससे बात करते हैं। जो इसका सालाना ट्यूशन फी है वो है 3,20,000 रूबल, और जो इसका सालाना हॉस्टल फी है वो है 20,000 रूबल। दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है 3,40,000 रूबल सालाना।
तो 6 साल का आपका कोर्स है मेडिकल का। गैजेट में भी वही बोला है ना कि 54 महीने की थ्योरी और 1 साल का इंटर्नशिप करना है। तो 6 साल का कोर्स यानी कि 3,40,000 इंटू 6 करिएगा तो ये बन जाएगा 20,40,000 रूबल। तो 6 साल का पूरा ट्यूशन और हॉस्टल हो गया आपका 20,40,000 रूबल का। चलिए, वीजा रिन्यूअल और मेडिकल इंश्योरेंस हर साल होता है, इसके लिए 10,000 रुपये हम और निकाल देते हैं। तो 6 साल का कोर्स का 60,000 हम और निकाल देते हैं। तो 20,40,000 में 60,000 और जोड़ दीजिएगा तो ये बनेगा 21 लाख रूबल, यानी 21 लाख रुपए। तो 21 लाख रुपए में आपके 6 साल का ट्यूशन, हॉस्टल, वीजा रिन्यूअल, इंश्योरेंस यानी कि A to Z खर्चे खत्म हो गए। फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे एडिशनल खर्च होते हैं, जैसे एडमिशन फी, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल चेकअप होता है, लाइब्रेरी फी, लैब फी, ETC, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करना होता है। इसके लिए निकाल देते हैं 1 लाख रुपए का खर्च, और 1 लाख और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 22 लाख रुपए। चलिए, फर्स्ट ईयर सिर्फ एक ही बार कंपनी भी आपको यानी कि ड्रीम MBS आपको चार्ज करता है आपका एडमिशन कराने के लिए सर्विस चार्ज, इसके लिए 1 लाख रुपए और निकाल देते हैं। इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 23 लाख रुपए। तो यानी कि 23 लाख रुपए में आपके 6 साल का मेडिकल का सब कुछ, हमारा प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर का है, जो मेहनत करने का खर्चा है वो, एडमिशन फी, लाइब्रेरी फी, लैब फी, डॉक्यूमेंटेशन, A to Z एक्सपेंस खत्म। तो देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 25 लाख का बजट बताया था उससे कम ही आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया पूरे 6 साल का। 23 लाख में 2 लाख आपका बच ही गया। पर 2 लाख मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लगा था कि आपको 6 साल फ्लाइट लेना होगा, 6 साल जाना होगा और 6 साल आना होगा। उन खर्चों को भी इंक्लूड कर दे तो 25 लाख रुपए में आपका पूरा मेडिकल का खर्च कंप्लीट, पढ़ाई, आना जाना, डॉक्यूमेंटेशन, हमारा प्रॉफिट सब कुछ कंप्लीट। इसके अलावा आपका सिर्फ एक खर्च होगा, वो है आपका पॉकेट मनी, जो आप खर्च करोगे अपने आने जाने में, अपने खाने पीने में। तो आप जितना खर्च करो, किसी का 10,000 में हो जाता है, किसी का 5 में, किसी का 8 में, और किसी का तो 50,000 में भी नहीं होता। ये हर स्टूडेंट का अपनी कैपेसिटी, अपने लिविंग कंडीशन, अपने लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको सारा कुछ कवर कर दिया, यूनिवर्सिटी की डिटेल, उसकी हिस्ट्री, NMC की गाइडलाइंस, टोटल बजट का ब्रेकअप भी बता दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9835070170। 2025 सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं बोलना तो गलत होगा। सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो अगर आपको यहाँ से मेडिकल का पढ़ाई करना है तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करने के लिए आपको कॉल करना चाहिए 9835070170 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।